7 मई 2025 की सुबह सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई निशाने लगाए। रावलपिंडी में लगाया गया, जहां लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर है, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता है, विस्फोटक देता है, ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से रक्षा मंत्रालय का मानना है कि पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान ने नेस्त नाबूद कर दिया। बहावलपुर, वो जगह जहां पर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, यहां से 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इसके ठिकाने पर भी हिंदुस्तान ने हमला किया है और खबर आ रही है कि इनका टॉप कमांडर मौलाना तालिब मारा गया है। मुजफ्फराबाद, जो पीओके में है, आतंकवादी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार, फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज्यादा गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो गया। मीरपुर, घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, जहां आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां पर कई आतंकवादी थे जो अब निकल लिए। कराची के भी कई बाहरी इलाकों की बात की जा रही है। एक गुप्त ठिकाना जहां से साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशंस की योजना बन रही थी। यह ठिकाना लश्कर के साइबर यूनिट का हब था, इसे भी निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, यहां भी 20 आतंकवादी ढेर किए गए। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पास भी हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां से आतंकवादियों को गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस ठिकाने पर भी 10 टन आरडीएक्स नष्ट किया गया। और भी कई इलाके हैं पीओके के आसपास, गुप्त इलाके, जहां भारी मात्रा में आतंकवादी और के हथियार थे, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइलों से नष्ट किया गया। हालांकि इनमें से कई जानकारी है वो सोर्सेस के हवाले से छन छना कर आ रही है, इसलिए जानकारियां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। ये जानकारियां सोर्सेस के हवाले से, अखबारों के जरिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया की जो तमाम मीडिया एजेंसी हैं, उनके जरिए निकाली गई है।